नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एजुकेशन एरा मेंटर। आज के इस एपिसोड में हम अब बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में और इस वीडियो में आपको हर एक वो प्रश्न मिलेगा जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित परीक्षा में पूछा जाता है या पूछा गया है। ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है जो इस वीडियो में डिस्कस ना किया गया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको वास्तव में ये वीडियो उपयोगी लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म के जो प्रणेता हैं गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध जिसे हम कहते हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, इनका जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में है और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, ठीक है, और माता का नाम महामाया था, महामाया देवी, जो कि कोलिय गणराज्य की कन्या थी। लेकिन जन्म के 7 दिन के अंदर ही उनकी माता की मृत्यु हो जाने के कारण इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जिनसे इन्हें एक पुत्र भी प्राप्त हुआ और उसका नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था, जिसके सारथी थे चाण। पृथ्वी इनकी जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। गौतम बुद्ध के जीवन के 4 प्रसिद्ध दृश्य कौन कौन से थे, प्रश्न आ सकता है, जिसके बाद उनके मन में वैराग्य का भाव उठा। तो पहला जो दृश्य उन्होंने देखा था वो था वृद्ध व्यक्ति का, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा एक मृत व्यक्ति और चौथा जो सन्यासी था जो कि प्रसन्न मुद्रा में था। इन चारों दृश्यों को देखकर ही उनके मन में वैराग्य की भावना जाग उठी और उसके बाद उन्होंने मोक्ष का रास्ता तराशना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ ने यानी कि गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ, उन्होंने 29 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग कर दिया था, जिसे महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि महाभिनिष्क्रमण की जो प्रक्रिया है वो वास्तव में क्या है। तो ये है गृह त्याग की प्रक्रिया। उनके प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जिनसे सिद्धार्थ ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, तथा दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र थे। 35 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ को वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसके बाद वे बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ, जिसका प्राचीन नाम ऋषिपत्तनम या मृगदाव था, वहां दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया, इस वीडियो का प्रत्येक जो तथ्य है वो किसी न किसी प्रश्न से अवश्य जुड़ा हुआ है, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से अवश्य देखें। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उन्होंने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुबुद्ध को दिया था। मगध में उन्होंने अपना प्रचार केंद्र बनाया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु अपने शिष्य चुंद के यहाँ भोजन करने के बाद हुई, जहाँ वो अतिसार से पीड़ित हो गए और उनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए, क्योंकि पाली उस समय की सबसे लोकप्रिय भाषा थी और इसकी पहुंच जन जन तक थी। संस्कृत भी थी, लेकिन संस्कृत बहुत ही कठिन भाषा मानी जाती थी और आम जनता के बीच में ये भाषा उतनी प्रचलित नहीं थी। बुद्ध ने प्रत्यात्म समुत्पाद का सिद्धांत दिया, अर्थात किसी न किसी वस्तु के निर्माण के लिए किसी अन्य वस्तु का जब तक विध्वंस नहीं होता तब तक नई वस्तु का निर्माण संभव नहीं होता। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं बुद्ध, धम्म और संघ। इसी प्रकार बौद्ध धर्म के जो 4 आर्य सत्य हैं वे कौन कौन से हैं, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गमनी प्रतिपदा। बुद्ध ने मोक्ष की प्राप्ति या निर्वाण की प्राप्ति हेतु जो अष्टांगिक मार्ग बताया गया है, जो 8 मार्ग बताए गए हैं, वे इस प्रकार हैं। पहला सम्यक दृष्टि यानी राइट विजन, सम्यक संकल्प,
यानी लोभ, द्वेष व हिंसा से मुक्त विचार, सम्यक वाक यानी अप्रिय वचनों का त्याग, सम्यक कर्म यानी सत्कर्मों का अनुसरण, सम्यक आजीव यानी सदाचार युक्त आजीविका, सम्यक व्यायाम यानी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, सम्यक स्मृति यानी सात्विक भाव, और सम्यक समाधि का अर्थ है एकाग्रता। इसी प्रकार जो 10 शील बताए गए हैं वे हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, आभूषणों का त्याग, ब्रह्मचर्य, व्यभिचार आदि से दूर रहना। इस प्रकार ये बात नोट कर लीजिएगा कि इन 10 शीलों में से गृहस्थों के लिए केवल ऊपर के जो 5 शील हैं यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद्य सेवन न करना, ये केवल गृहस्थों के लिए थे और भिक्षुओं के लिए 10 शीलों को मानना अनिवार्य था। अगर किसी को कोई डाउट या क्वेरी है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछ सकता है। अगला जो सेगमेंट है बौद्ध संघ व कार्य प्रणाली। तो संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था, और जब हम संघ के सदस्य ले लेने पे जो भिक्षुक होते थे उन्हें श्रमण का दर्जा मिलता था। तो क्वेश्चन ये आ भी चुका है कि ऐसे ब्राह्मण जिन्होंने वेदों का विरोध किया था उन्हें क्या कहा जाता था, यूपीपीसीएस में प्रश्न आ चुका है। तो उन्हें श्रमण भी कहा जाता था, और 10 वर्ष के बाद जब योग्यता स्वीकृत पाए जाने पर उसे भिक्षु का दर्जा मिलता था। इसी प्रकार संघ में अल्पवयस्क, चोर, हत्यारा, ऋणी व्यक्ति, दास तथा रोगी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित था। बौद्ध संघ में हर जाति के लिए दरवाजे खुले थे, और यही वजह थी कि इससे बहुत सारे लोग जो है वो जुड़ पाए। संघ की सभा में होने वाले प्रस्ताव पत्र को अनुसावन कहा जाता था, और प्रत्येक 15वें दिन पूर्णिमा या अमावस्या को सायं उपोसथ नामक सभा होती थी। आप देख सकते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, वन लाइनर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आप यहाँ पर अलग कलर से देख सकते हैं। बौद्ध संगीतियाँ अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और अक्सर प्रश्नों में एग्जाम्स में आया हुआ है। संगीति का अर्थ है कि जैसे महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात होने वाले बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी मीटिंग्स होते थे, जो भी आयोजन हुए, जो भी धर्म को के प्रचार हेतु, उन्हें संगीति कहा जाता है। तो कुल मिलाकर 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई। जो प्रथम बौद्ध संगीति थी वो राजगृह में हुई थी, जिसे जो सप्तपर्णी गुफा थी वहां पर आयोजित की गई थी, और ये 483 ईसा पूर्व यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। इसका उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों यानी विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित करना। द्वितीय बौद्ध संगीति जो थी वो वैशाली में हुई थी। इसका समय था 383 ईसा पूर्व, और इसके अध्यक्ष थे साप कमीर सर्वकामनी। ये कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, और इसका उद्देश्य क्या था? अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित तथा महासांघिक 2 भागों में बट गया। तृतीय बौद्ध संगीति जो थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी 251 ईसा पूर्व में, और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स थे। ये अशोक के काल में आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य था संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का, और धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया तथा तीसरे पिटक अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया। चौथा जो संगीति जो हुई थी वो थी चतुर्थ बौद्ध संगीति, जो कि आयोजित की गई थी कश्मीर के कुंडल वन में, और इसका समय था प्रथम शताब्दी ईस्वी, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, और ये कनिष्क के काल में हुई थी। इसका उद्देश्य था बौद्ध धर्मों का 2 संप्रदायों में विभाजन, जो कि हीनयान और महायान कहलाए। बौद्ध संगीतियों के बाद नंबर आता है बौद्ध साहित्य का, और महापरिनिर्वाण के उपरांत जो है विभिन्न बौद्ध संगीतियों में संकलित किए गए त्रिपिटक सबसे प्राचीन ग्रंथ माने गए हैं, जिनका नाम है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक।
इसमें से सुत्त पिटक में सुत्त का अर्थ है धर्मोपदेश, तो इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। इसके कुल 5 भाग हैं। दीर्घ निकाय, जिसमें बुद्ध के जीवन के आखिरी समय और आखिरी उपदेशों का वर्णन है। मध्यम निकाय, इसमें बुद्ध को की कही गई साधारण, इसमें कहीं बुद्ध को साधारण मनुष्य बताया गया तो कहीं उन्हें अलौकिक देव का दर्जा दिया गया। तीसरा जो पार्ट है इसका संयुक्त निकाय, इसमें अष्टांगिक मार्गों का उल्लेख किया गया है। चौथा अंगुत्तर निकाय, इसमें बुद्ध द्वारा भिक्षुओं को उपदेश में कही जाने वाली बातों का उल्लेख किया गया है और इसमें 16 महाजनपदों का भी उल्लेख है। इसके अलावा खुद्दक निकाय, जिसमें लघु ग्रंथों का संकलन किया गया है। तो यानी हम देख सकते हैं कि जो ये सुत्त पिटक था इसकी रचना आनंद ने की थी, जो कि बुद्ध के बहुत ही प्रिय शिष्य माने गए हैं। विनय पिटक में बौद्ध धर्मों में रहने वाले भिक्षुओं का अनुशासन संबंधी जो नियम थे उनका उल्लेख किया गया है। इसमें बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली का वर्णन भी किया गया है और इसकी रचना उपाली ने की थी। अंतिम में अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। तो ये था इस वीडियो का आखिरी हिस्सा और उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप परीक्षा में आने वाले इस टॉपिक से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन कर पाएंगे। ऐसे ही अधिक वीडियोस के लिए हमसे कनेक्टेड रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।